भारत में नेपाल के जरिए दाखिल हुई सीमा हैदर से लगातार यूपी एटीएस जो है वो पूछताछ कर रही है और इसी पूछताछ का जो दायरा है यानी कि जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से सीमा हैदर से पूछताछ हुई। इस वक्त हम रबुपुरा गांव में ग्रेटर नोएडा के सचिन के घर के बाहर हैं। ये सचिन का वो घर है जहां पर सीमा हैदर उनके साथ पिछले कुछ दिनों से रह रही थी। अब जांच का दायरा इतना बड़ा हुआ कि ना सिर्फ सीमा हैदर से बल्कि सचिन से, सीमा के 2 बड़े बच्चों से और साथ ही साथ सचिन के पिता से जो पूछताछ है वो की गई है। 2 दिन हुए पूछताछ को, तकरीबन 16 से 17 घंटे की ये पूछताछ चली है। परसों तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ और कल भी 8 से 9 घंटे की पूछताछ जो है वो हुई है। कई सारे सवाल थे, लंबी फहरिस्त थी सीमा से सवालों को लेकर और साथ ही साथ सचिन और सचिन के पिता से। सीमा से कई सारे सवाल एटीएस को करने थे ताकि जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और शक का दायरा बड़ा हो रहा है कि क्या सीमा वाकई ही प्रेम प्रसंग में भारत आई हैं या फिर वो वाकई ही कोई जासूस है या उनका इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद है। तो ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए यूपी एटीएस लगातार जांच में लगा हुआ है, पूछताछ लगातार चल रही है। लेकिन कल जब पूछताछ खत्म होती है तो सचिन को, सीमा हैदर को, सीमा के 2 बच्चों को और सचिन के पिता को एटीएस वहां से पूछताछ के बाद छोड़ देता है। लेकिन एटीएस उनको घर नहीं भेजता है, किसी और गुप्त लोकेशन पर उनको रखा गया है। यानी कि मीडिया से फिलहाल वो कांटेक्ट में नहीं है, घर वालों से फिलहाल वो लोग कांटेक्ट में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी एटीएस हर एक एंगल से जांच इस पूरे मामले में करना चाहता है, क्योंकि कई सारी चीजें सामने आई हैं कि जैसे सीमा के पास कई सारे मोबाइल फ़ोन मिले हैं, सचिन के पास भी एक ऐसा मोबाइल फ़ोन मिला है जो कि ठीक हालत में नहीं था और सिम तोड़ने की बात सामने आती है, मोबाइल का डेटा जो है वो डिलीट करने की बात सामने आती है। तो यूपी एटीएस इस पूरे मामले को जानना चाहता है तो आखिर ऐसा क्यों किया गया था। तो वहीं अगर मैं इस जगह की बात करूं जहां पर मैं मौजूद हूं, ये रबुपुरा गांव है, सचिन यहीं रहता था, सीमा उसके साथ कई दिन रही है और लगातार जिस तरह से वो लोग मीडिया के सामने आए और वायरल हुए, उसके बाद जो तस्वीरें थी वो कुछ अलग थी, लेकिन अब जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है। शुरू में आस पड़ोस के लोग, दूर दराज से आने वाले लोग सीमा से मिलना चाहते थे और उनके घर के बाहर एक जमावड़ा होता था। ये वो गली है जहाँ पर हलचल रहती थी, एक जमावड़ा होता था हर वक्त। लेकिन अब क्योंकि सीमा हैदर को लेकर जांच का दायरा बड़ा हो रहा है तो यही वजह है कि अब वो पूरा जो माहौल था वो खत्म हो गया है और अब यहाँ पर एक तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर जो जमावड़ा था वो अब नहीं है। आस पड़ोसी जो है वो इस पूरे मामले पे बात करने से कतरा रहे हैं। घर के लोगों के दरवाजे जो हैं वो अब बंद रहते हैं। दूर दराज से आए लोग ज़रूर कहते हैं कि हम सीमा को देखने आए थे, मिलने आए थे, लेकिन इस वक्त यूपी एटीएस बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पे है, एक्टिव दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जांच का दायरा को बड़ा करते हुए हर एक एंगल से इस पूरे मामले में जांच कर रही है। कैमरा पर्सन वीरपाल के साथ मध्य एबीपी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।